दर्शन स्टडी ग्रुप में आप सबका स्वागत है। फिर से एक बार मैं हाजिर हूँ इतिहास के मोस्ट IMP 50 क्वेश्चन लेके। इससे आगे भी मैंने एक वीडियो बनाया था इतिहास के मोस्ट IMP 50 क्वेश्चन, और ये पार्ट 2 है जहाँ पर हम कुछ और 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही चुन के लिए है जो आने वाली एग्जाम में मोस्ट IMP है। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना दोस्तों, और एंड में वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बिना टाइम गवाए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? पाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग? तो दोस्तों इसका आंसर है पाषाण युग। पाषाण युग ही इसका आंसर है दोस्तों। ताम्रपाषाण युग जिसमें तांबे की शोध हुई थी, उस समय इस वक्त को कहा जाता है। फिर आता है कांस्य युग और लौह युग यानी आयरन एज जिसे हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? शिकार और संग्रहण, कृषि, पशुपालन या औद्योगिकरण? तो दोस्तों आपको देख के ही पता चल गया होगा कि कृषि बहुत बाद में आई थी, पशुपालन भी कुछ वक्त बाद आया था, और औद्योगिकरण वो तो सबसे आखिर में था जो अभी आधुनिक समय में चल रहा है। तो इसका आंसर आता है शिकार और संग्रहण, हमारा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दोस्तों आप सबको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता उस समय बहुत ही वेल डेवलप थी। उस समय के लोग आज जो हमारी रास्ते बनाए हुए हैं, गटर व्यवस्था है, उससे भी कहीं बढ़िया थी। तो नगर नियोजन, लिपि, व्यापार और कला और शिल्प, इन सब में था। लिपि बहुत अच्छी थी, व्यापार भी उस समय का सबसे चरम सीमा पर था, बहुत ही अच्छा था, और कला और शिल्प वो भी बहुत उनके अवशेष मिले हैं। लेकिन उनकी महत्वपूर्ण विशेषता जो आज के कंपेयर में बहुत अच्छी थी वो थी नगर नियोजन, यानी हमारा ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, दूरभिक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दूरभिक्ष आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए विलियम हंटर, ऑप्शन बी रिचर्ड स्ट्रेची, ऑप्शन सी चार्ल्स एटकिंसन या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन? तो दोस्तों इसका आंसर है रिचर्ड स्ट्रेची जी, जो दूरभिक्ष आयोग के अध्यक्ष थे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जितने भी आयोग हुए हैं आज़ादी के पहले और उन कौन सी साल में हुए, उनके अध्यक्ष कौन थे, ये सब एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं कि उस फलाने आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वो कब हुआ था, उसका क्या मतलब था, क्या मोटिव था, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मैंने इस बार कोशिश की है कि 50 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपके आयोग के क्वेश्चन कवर हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हंटर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? हंटर आयोग का सबने सुना होगा, हंटर कमीशन। तो उस आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1857, 1880, 1882 या 1906? तो दोस्तों इसका आंसर आता है ऑप्शन सी 1882। ओके, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1882 में हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अभी हंटर आयोग के नाम से ही पता चल रहा है कि उसके अध्यक्ष कौन थे। लॉर्ड रिपन, चार्ल्स एटकिंसन, रिचर्ड स्ट्रेची, जिनका नाम मैच नहीं होता है, और ऑप्शन आता है विलियम हंटर, ऑप्शन डी सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? दोस्तों हमने देखा कि उसके अध्यक्ष कौन थे, कब हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आयोग से आते हैं तो वो यही आते हैं कि उसका उद्देश्य, उसका मोटिव क्या था। तो वो सबसे, अगर आप वर्ष भूल जाएंगे कौन से वर्ष में था वो चलेगा, क्योंकि उससे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसका मोटिव क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भूमि संबंधी विवेचना, ऑप्शन बी शिक्षा का विकास, ऑप्शन सी दुर्भिक्ष निवारण, ऑप्शन डी नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि। तो दोस्तों ये आयोग का उद्देश्य था शिक्षा का विकास, इसके लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8, 1880 में गठित दुर्भिक्ष आयोग का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भूमि संबंधी विवेचना, ऑप्शन बी शिक्षा का विकास, ऑप्शन सी दुर्भिक्ष निवारण या ऑप्शन डी नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि। तो दोस्तों इसका आंसर था दुर्भिक्ष निवारण, जो नाम से ही पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हर्षल समिति के अध्यक्ष कौन थे? हर्षल समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड लैंसडाउन, बी विलियम हंटर, ऑप्शन सी हर्षल, ऑप्शन डी जेम्स ओयल। तो दोस्तों इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, यानी हर्षल जो थे वो हर्षल समिति के अध्यक्ष थे, जो कि नाम से पता चलता है। ओके, नेक्स्ट, हर्षल समिति का गठन किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1880, 1893, 1901 या 1882। तो दोस्तों इसका आंसर है 1893, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कुछ यहाँ पे आयोग ऐसे आएंगे जो आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो सब डर जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, एनसीईआरटी में नहीं दिखा, वो बुक्स में नहीं दिखा, लेकिन ये सब पूछे गए क्वेश्चन है और आगे भी ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है हमें, हमारा एक मार्क भी नहीं जाना चाहिए। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हर्षल, बी रिचर्ड स्ट्रेची, ऑप्शन सी विलियम हंटर, ऑप्शन डी विलियम स्कॉट। तो दोस्तों इसका आंसर आता है हमारा ऑप्शन डी विलियम स्कॉट, जो कि सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, 1892 में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करने के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1892 में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करने के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हर्षल, बी माइकल सैडलर, सी थॉमस रेले या ऑप्शन डी विलियम हंटर। तो दोस्तों इसका आंसर आता है ऑप्शन सी थॉमस रेले। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, थॉमस रेले आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1902, 1912, 1948, 1923। दोस्तों तो इसका आंसर आता है 1902। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए थॉमस रेले, ऑप्शन बी माइकल सैडलर, ऑप्शन सी लॉर्ड इचकेप, ऑप्शन डी मैथिली शरण। तो दोस्तों इसका आंसर है माइकल सैडलर, जो थे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे, वो माइकल सैडलर। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? हमने अभी देखा कि उनके अध्यक्ष माइकल सैडलर थे और उस आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ओके, तो 1892, 1912, 1917 या 1923। तो दोस्तों इसका आंसर आता है 1917। उस वक्त हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1917। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? कौन से साल हुआ वो देखा, उनके अध्यक्ष कौन थे वो देखा, लेकिन किस मोटिव से इसका गठन किया गया था? तो ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। ऑप्शन ए शिक्षा संबंधी विचार, ऑप्शन बी भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार, पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार, या ऑप्शन डी नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार। तो दोस्तों इसका आंसर आता है भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार, इसका मोटिव ये था। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, सैंडहर्स्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए थॉमस रेले, ऑप्शन बी हर्षल, ऑप्शन सी लॉर्ड इचकेप, ऑप्शन डी
लॉर्ड रीडिंग। तो दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड रीडिंग। सैंड हर्स्ट समिति के अध्यक्ष थे लॉर्ड रीडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सैंड हर्स्ट समिति का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार, बी, भारतीयकरण पर विचार, सी, शिक्षा का विकास, डी, अफीम सेवन को रोकना। तो इसका आंसर आता है भारतीयकरण पर विचार। उस मोटिव से सैंड हर्स्ट समिति का गठन किया गया था। ओके, बटलर समिति के अध्यक्ष कौन थे? नाम से पता चलता है दोस्तों, थॉमस रेले, हरकोट बटलर, माइकल सैडलर या स्किनर। तो हमारा यहाँ आंसर आता है हरकोट बटलर। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, राज्य सरकार के संबंधों पर विचार, शिक्षा का विकास, भारतीयकरण पर विचार या अफीम सेवन को रोकना। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए, राज्य सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए बटलर समिति का गठन किया गया था। ओके, नेक्स्ट, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट कमीशन हुआ है हिस्ट्री में ये साइमन कमीशन। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, हरकोट बटलर, ऑप्शन बी, जॉन साइमन, ऑप्शन सी, लॉर्ड इचकेप, ऑप्शन डी, थॉमस रेले। तो इसका आंसर आता है जॉन साइमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। सप्रू समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सप्रू समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1925, 1944, 1917 या 1902? तो दोस्तों इसका आंसर आता है हमारा ऑप्शन बी, 1944। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। सप्रू समिति का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा, शिक्षा की स्थिति की समीक्षा, पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार, ऑप्शन डी, संवैधानिक सुधार। तो दोस्तों सप्रू समिति का जो गठन हुआ था उसका उद्देश्य ये था कि उसे संवैधानिक सुधार किया जा सके। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार आए, उसके लिए सप्रू समिति का उद्देश्य था। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, थॉमस रेले, ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी, हरकोट बटलर, ऑप्शन डी, स्किनर। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट 25। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए, 1925, 1938, 1970 या 1902? तो दोस्तों इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, 1938। ओके, नेक्स्ट 26। राष्ट्रीय योजना समिति का उद्देश्य क्या था? हमने बात की अभी राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो उस समिति का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, आर्थिक योजना, ऑप्शन बी, शिक्षा की स्थिति की समीक्षा, ऑप्शन सी, भारतीयकरण पर विचार, डी, बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा। ओके, तो इसका उद्देश्य था आर्थिक योजना सुधारना। ठीक है, उसके लिए ये योजना समिति बनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट 27। इनाम आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इनाम आयोग, ऑप्शन ए, 1880, 1852, 1892, 1901। तो इसका आंसर है 1852, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट 28। इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था? इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, अफीम सेवन को रोकना, ऑप्शन बी, भूमि संबंधी विवेचना, ऑप्शन सी, शिक्षा का विकास, ऑप्शन डी, भारतीयकरण पर विचार। तो दोस्तों
अब इनाम आयोग जो था उसका उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना करना। ओके, नेक्स्ट 29। 1852 में इनाम आयोग के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लैंसडाउन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अफीम आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1883, 1893, 1903 या 1913। तो दोस्तों इसका आंसर आता है 1893। ओके, नेक्स्ट 31। अफीम आयोग का उद्देश्य क्या था? भूमि संबंधी विवेचना, ऑप्शन बी शिक्षा का विकास, ऑप्शन सी भारत में अफीम की खेती, ऑप्शन डी नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि। तो दोस्तों इसका आंसर आता है भारत में अफीम की खेती यानी ऑप्शन सी, इसीलिए अफीम आयोग का उद्देश्य था। ओके, 32। अफीम आयोग के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड लैंसडाउन। अफीम आयोग के वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसका आंसर आता है ऑप्शन डी लॉर्ड लैंसडाउन। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपने अफीम आयोग के बारे में पढ़ा होगा, लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जब किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस आयोग के वक्त कौन से गवर्नर जनरल थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मिस नहीं करना है हमें। ओके, 33। इस्लिंगटन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1912, 1922, 1932। ओके, तो इसका आंसर आता है 1912। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयोग के बारे में किस वर्ष हुआ था, उनके अध्यक्ष और उनका मोटिव, इतना कर लिया तो आपका 1 मार्क सिक्योर हो गया। ओके, नेक्स्ट 34। इस्लिंगटन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एंड्रयू फ्रेजर, ऑप्शन बी चार्ल्स एटकिंसन, ऑप्शन सी रिचर्ड स्ट्रेची, ऑप्शन डी लॉर्ड इस्लिंगटन। ओके, तो इसका आंसर है लॉर्ड इस्लिंगटन। आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड इस्लिंगटन। ओके, नेक्स्ट 35। इस्लिंगटन आयोग का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारतीय विश्वविद्यालयों की परिस्थितियों पर विचार करना, भूमि संबंधी विवेचना, नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना, पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना। ओके, तो इसका आंसर आता है नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। मैक्लेगन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1905, 1915, 1925, 1935। तो दोस्तों इसका आंसर आता है 1915 यानी 1915। मैक्लेगन आयोग का गठन 1915 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट 37 क्वेश्चन नंबर। मैक्लेगन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए थॉमस रेले, ऑप्शन बी विलियम हंटर, ऑप्शन सी जेम्स मैक्लेगन, ऑप्शन डी माइकल सैडलर। तो दोस्तों इसका आंसर आता है जेम्स मैक्लेगन यानी ऑप्शन सी, जो कि नाम से ही पता चलता है। ज़्यादातर आयोग के जो अध्यक्ष थे वो उन अध्यक्ष के नाम पर ही आयोग का नाम रखा गया था, लेकिन अगर कहीं पर सरनेम या ऐसा कुछ सेम हो तो उसके लिए आपको पूरा नाम याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। मैक्लेगन आयोग का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शिक्षा का विकास, ऑप्शन बी भूमि संबंधी विवेचना, ऑप्शन सी सरकारी नीतियों और अवस्थाओं को सुझाव देना, ऑप्शन डी नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि। तो इसका आंसर आता है सरकारी नीतियों और अवस्थाओं को सुझाव देना। मैक्लेगन आयोग का उद्देश्य ये था। ओके, नेक्स्ट 39। मैक्लेगन आयोग के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन
थे। ओके, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग मैक्लेगन आयोग के गठन के वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। सैडलर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1907, 1917, 1927, 1937। ओके, तो दोस्तों इसका आंसर आता है 1917 यानी 1917। सैडलर आयोग का गठन 1970 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट 41। सैडलर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए थॉमस रेले, ऑप्शन बी विलियम हंटर, ऑप्शन सी माइकल सैडलर, ऑप्शन डी जेम्स मैक्लेगन। तो दोस्तों सैडलर आयोग के अध्यक्ष थे माइकल सैडलर। ओके दोस्तों, अभी हमको लगता है कि ये सैडलर आयोग और नाम में माइकल सैडलर तो बहुत इजी लगता है इस वक्त, लेकिन जब एग्ज़ाम में ऐसा कोई और सरनेम वाला या माइकल सैडलर है तो वहाँ पर वो लोग विलियम सैडलर भी रख सकते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो इसके लिए आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार देखनी है। एक बार देखी, कुछ समय बाद फिर से देखनी है ताकि उसका रिवीजन हो जाए और ये गलती ना हो और हमारा एक भी मार्क न जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। सैडलर आयोग का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शिक्षा का विकास, ऑप्शन बी भूमि संबंधी विवेचना, ऑप्शन सी सरकारी नीतियों और अवस्थाओं को सुझाव देना, ऑप्शन डी कलकत्ता विश्वविद्यालय की परिस्थितियों की जांच करना। ओके, तो सैडलर आयोग का उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय की परिस्थितियों पर जांच करना। ये है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट 43। सैडलर आयोग के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड सैडलर आयोग के वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप सबने पढ़ा होगा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों सब जानते हैं इसका आंसर आता है ए.ओ. ह्यूम का अगर आपको पूरा नाम पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 45। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में कब आयोजित किया गया था? दोस्तों आपने सुना होगा कांग्रेस की स्थापना से लेकर उसके अधिवेशन, उनके अध्यक्ष और उनके क्या क्या फैसले लिए गए, वो क्वेश्चन हर बार आते हैं एग्जाम्स में। तो ये कांग्रेस का जो गठन हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी, उसके आसपास वो टॉपिक से हर बार वही क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन घूम फिर कर एक क्वेश्चन वहाँ से जरूर आता है। ओके, तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में जो हुआ था वो कब आयोजित हुआ था और क्या डेट थी उसकी? ओके, ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1884, 28 दिसंबर 1886, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1887। तो दोस्तों इसका आंसर आता है 28 दिसंबर 1885 यानी ऑप्शन हमारा आता है सी, राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 46। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? उस समय वाइसरॉय कौन थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों इसका आंसर आता है लॉर्ड डफरिन जो थे वो कांग्रेस के गठन के वक्त भारत के वाइसरॉय थे। ओके, नेक्स्ट 47। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, फिर भी बच्चे इसमें गलती करके आ जाते हैं। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इनका आंसर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे इनमें से, लाल बाल पाल में से, तो वो थे लाला लाजपत राय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था?
ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो दोस्तों इसका आंसर सबको शायद पता होगा, आपने पढ़ा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किस द्वारा दिया गया था? जब कांग्रेस की स्थापना हुई दोस्तों उस वक्त सेफ्टी वाल्व करके एक सिद्धांत आया था, ठीक है, वो जो उस समय बहुत फेमस हुआ था। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी ए हो ह्यूम, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, या ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो उस समय के जो स्थापक से कांग्रेस के ए हो ह्यूम, उन्होंने ये सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी? यानी दोस्तों पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है, आप सबने देखा होगा, पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो 1930 के बाद जब अंग्रेजों ने भारतीयों की बात सुननी, थोड़ी बहुत सुनी कर ली, भारतीयों ने उनकी काम में दखलदेरी देना शुरू किया, हमारा जब बल थोड़ा बढ़ गया, तो उस समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई कि हमें आप कुछ चीज़ों में पावर नहीं, पूरा स्वराज ही हमें दे दीजिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, आधा आधा नहीं चाहिए। ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन 1920, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, मद्रास अधिवेशन 1927। तो दोस्तों इसका आंसर आता है लाहौर अधिवेशन। 1929 में ये अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। ओके दोस्तों, तो हमारा यहाँ 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू दर्शन स्टडी ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए। और आपके आज 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए जो आने वाले एग्जाम्स में, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका 1 मार्क सिक्योर हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो थैंक